हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशान दिस बैंक क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। इसके फॉर्म आएंगे कब यानी आज की वीडियो में हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। यानी अगर आप इस साल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस बुक से पढ़ना है, वो आज हम बुक भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक आखिरकार मतलब इसका सिलेबस क्या है, पॉलिटेक्निक है क्या। अगर आपने 10th क्लास पास की है, यानी आप 10th क्लास आपने पास की है, तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज़ हो गई, यानी पॉलिटेक्निक अगर आपने 10th क्लास क्वालिफाई की है या 10th क्लास में हैं तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर यदि हम 12th क्लास में हैं या 12th क्लास हो चुका है तो वो बच्चे भी, बिल्कुल जो बच्चे, मेरा कहने का मतलब है कि 10th क्लास के बाद में आपने कोई सी भी क्लास पास की हो, वो सभी बच्चे एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब इसमें एक चीज़ आती है कि फार्मेसी, तो फार्मेसी का जो है वो थोड़ा अलग है। उसमें 12th PCM, यानी आपने चाहे तो बायो से किया हो 12th या मैथ से किया हो, तो वो बच्चे फार्मेसी के लिए फॉर्म, मतलब उसका आता है ग्रुप ई। ठीक, ग्रुप ई होता है और इसमें भी E1 और E2 होते हैं। अगर आपके पास में 12th में मैथ है तो आप E2 से फॉर्म भरेंगे, और अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप E1 से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अलग है। और अब मैं बात करने वाला हूँ कि 10th क्लास के पास, यानी 10th क्लास के बाद जो फिटर ट्रेड है, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो गई, फिटर है, सिविल है, यानी CS है, इन सभी के लिए ओनली 10th क्लास का पास होना ज़रूरी है। CS क्या होता है पता ही होगा आपको। तो CS कंप्यूटर साइंस होता है। चाहे फिटर ले लीजिए, इलेक्ट्रिशियन ले लीजिए, जो भी ट्रेडें हैं, सभी ट्रेडों के लिए 10th पास होना आवश्यक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो अगर आपने 10th क्लास के बाद फॉर्म डाला है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो आपके जो सिलेबस रहेगा उसमें फिजिक्स आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि 12th लेवल तक का आता है। बिल्कुल नहीं, आपका जो लेवल जो रहेगा वो ओनली 10th क्लास तक का रहेगा, प्लस एडवांस। ठीक, 10th क्लास का लेवल रहने वाला है, प्लस थोड़ा सा एडवांस रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी मैथ आएगा आपका, मैथ के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, और केमिस्ट्री के भी आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका पूरा सिलेबस, पूरे चैप्टर हम बताएंगे आपको आगे वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। आगे हम बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम फॉर्म, जो उसके फॉर्म स्टार्ट जो होंगे, तो 1 या 2 दिन में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फॉर्म ऑनलाइन होने की डेट भी आपको पता पड़ी जाएगी। तो 1 या 2 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इसकी सरकारी वेबसाइट पर। तो अब बताते हैं सर हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, जीकअप का फॉर्म भरा है आपने, तो इसमें उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, आप ये वाली जो अरिहंत प्रकाशन है, बेस्ट बुक है, नंबर 1 बुक है अरिहंत प्रकाशन की। कोई सी भी बुक ले लीजिए, चाहे तो आपने ग्रुप ई से फॉर्म डाला है, या फिर आपने इलेक्ट्रिशियन, फिटर या CS कोई सी भी ट्रेड से डाला है, तो आप अरिहंत प्रकाशन की ही बुक लें, मेरा मानना है। अब मैं बात करता हूँ अब इसमें जो है, जो बुक मेरे पास में है, ये ग्रुप ए, यानी जो भी मतलब कि ट्रेड से फॉर्म डालते हैं 10th के बाद में,
तो उसमें जो रहेगा आपका गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, आपके 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं, गणित, भौतिक और रसायन। आगे हम बात करने वाले हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस बुक में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इसमें सॉल्व्ड पेपर भी आपको मिलेंगे और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मॉडल पेपर के साथ साथ में पिछले साल के भी पेपर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड 1 यानी गणित, जो कि आपका 50 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ से, यानी खंड 1 से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला है आपका चैप्टर वर्गमूल एवं घनमूल। तो ये मतलब जो इसका लेवल जो रहेगा, मैंने अभी आपको बताया कि 10th तक का ही लेवल रहेगा, यानी 6, 7, 8, 9, 10 मतलब इन जो भी कक्षाएं हैं यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके एमसीक्यू बेस में होंगे और 400 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। पहले ही ऑलरेडी वीडियो में आपको समझा दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिएगा, उसमें सब कुछ बताया गया है कि पेपर कितने नंबर का होगा, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सब चीज़ के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। अब जो खंड 1 है गणित है, पहला चैप्टर है वर्गमूल एवं, यानी वर्गमूल के जो सम्स हैं जो 10th क्लास और 9th 8th में आपने सीखे ही होंगे मेरे हिसाब से। और जो घातांक यानी चैप्टर 2 की बात करता हूँ, घातांक और करणी सेकंड चैप्टर है, तो ये भी आपने 8th क्लास और 9th क्लास में बहुत ही ज़्यादा सवाल सीखे होंगे इस चैप्टर से संबंधित। तो चैप्टर 3 है आपका सरलीकरण, चैप्टर 4 बहुपद एवं गुणनखंड, चैप्टर 5 है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, यानी कह सकते हैं कि HCF और LCM, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में बोलते हैं इसे LCM, ठीक है। चैप्टर 6 है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, जैसे a+b का होल स्क्वायर के जो फॉर्मूले से सवाल सॉल्व करने के लिए आ सकता है, वहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए होंगे, एक विकल्प आपको चयन करना है। चैप्टर 7 दिया है रेखिक एवं द्विघात समीकरण, चैप्टर 8 दिया है लघु गणक, यानी log 10 का वैल्यू क्या होगी वो बताना है, मतलब ये छोटे छोटे सम्स आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। चैप्टर 9 दिया है संख्या पद्धति, चैप्टर 10 प्रतिशतता, चैप्टर 11 है लाभ हानि एवं बट्टा, चैप्टर 12 है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से 3 या 4 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर 13 दिया है बैंक जमा पूंजी एवं किस्तों से भुगतान, चैप्टर 14 दिया है कराधान, ये आपने 9th क्लास में सीखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 15 दिया है औसत, चैप्टर 16 अनुपात एवं समानुपात एवं मिश्रण, चैप्टर 17 दिया है कार्य तथा समय, चैप्टर 18 दिया है चाल तथा समय। तो ये 18 चैप्टर अभी और भी इसमें हैं। चैप्टर 19 दिया है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, चैप्टर 20 दिया है विक्षेपण की मापें तथा जन्म मरण सांख्यिकी, चैप्टर 21 यानी 21 समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण, चैप्टर 22 त्रिभुज, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है त्रिभुज, यहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये भी इंपॉर्टेंट है, समरूप त्रिभुज ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वृत्तीय माप, और चैप्टर 26 में है आपका त्रिकोणमिति, जो कि आपने 10th क्लास में सर्व समीकरण भी सीखी होंगी, तो उससे संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। चैप्टर 27 में दिया है फलनों की मदद, जो आपने 10th क्लास में जो चैप्टर है आपका 8 त्रिकोणमिति का, तो जो आपने वहाँ सीखा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो वही चीज़ उसी से संबंधित यहाँ पर आपको सम्स देखने को मिलेंगे। चैप्टर 28 दिया है दो कोणों का योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन, यानी उन दोनों के कोणों के योग या अंतर के संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। आगे त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र से संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी साइन a+b tan a+b का जो सूत्र होता है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैप्टर 30 दिया है ऊंचाई और दूरी, ये भी आपने 9 चैप्टर है 10th क्लास में, ये भी आपने सीखा होगा,
उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित प्रश्न। चैप्टर 31 दिया है आपका व्रत, और 32 दिया है व्रत की स्पर्श रेखा। ये भी आपने स्पर्श रेखा वाला जो चैप्टर है 10th क्लास में वहाँ से आपने सीख रखा होगा, ठीक है। 32 में दिया है बिंदु पथ। 34 में दिया है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल एवं परिमाप, यानी समतल आकृति के क्षेत्रफल निकालना एवं उनके वक्र वगैरह निकालना। चैप्टर 35 दिया है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, घन घनाभ और बेलन के जो क्षेत्रफल वगैरह ये सब निकालने के लिए। चैप्टर 36 प्रिज्म पिरामिड एवं शंकु के क्वेश्चन आएंगे क्षेत्रफल प्रश्न निकालने के लिए। 37 दिया है गोला, यानी गोला संबंधित सर्किल से संबंधित क्षेत्रफल वक्र संपूर्ण प्रश्न ये सब निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 38 दिया है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। 39वां चैप्टर है सरल रेखा, और 40वां है आव्यूह। आव्यूह जो चैप्टर है यहाँ से भी छोटे छोटे सम्स पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा हार्ड नहीं आने का मतलब कहने का मीन्स ये है कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो 10th क्लास तक का ही रहने वाला है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन अलग से देखने को मिल जाए, परंतु 98% मैथ के जो क्वेश्चन है वो आपके 10th क्लास तक के ही लेवल के होंगे। आगे मैं बात करने वाला हूँ खंड 2 यानी भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के में से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर रहेगा आपका वो मापन रहने वाला है। चैप्टर 2 सदिश और अदिश राशियाँ। चैप्टर 3 गति। चैप्टर 4 गति के नियम। चैप्टर 5 वलाघूर्ण, और चैप्टर 6 है आपका कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। चैप्टर 7 गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर 8 द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये चैप्टर है, और भी इसमें चैप्टर हैं, टोटल जो है वो 24 चैप्टर हैं इसमें फिजिक्स में जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में हैं। 9 में दिया है सरल लोलक और तरंग गति एवं ध्वनि। चैप्टर 10 दिया है पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। चैप्टर 11 दिया है तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार। चैप्टर 12 विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा। चैप्टर 13 ऊष्मा संचरण। इसी प्रकार से इसमें आपको 24 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तक जो भी इसमें चैप्टर हैं, जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर हैं, 24 चैप्टर हैं सिलेबस में आपके, ठीक है। आपको अरिहंत प्रकाशन की ही बुक लेनी है, ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट बुक यही है। आगे जो बी पार्ट है इसका यानी रसायन विज्ञान, यहाँ से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 50 क्वेश्चन मैथ से आएंगे। कोई सी भी ट्रेड हो आपके पास, सभी का पेपर सेम ही होगा, ठीक है, कभी आप टेंशन में रहें। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो पहला चैप्टर रहने वाला है आपका विज्ञान एवं रसायन। चैप्टर 2 द्रव्य। चैप्टर 3 रासायनिक संयोग के नियम। चैप्टर 4 परमाणु की संरचना। चैप्टर 5 रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा। चैप्टर 6 संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन। चैप्टर 7 रसायन की भाषा। चैप्टर 8 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरण, यानी वहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रियाएं दी होंगी और आपको संतुलित यानी संतुलित है या नहीं वो आपसे पूछ सकता है। यानी जौन सी भी 4 विकल्प में से कोई एक समीकरण संतुलित होगी, बाकी 3 असंतुलित होंगी, तो जो संतुलित होगी वही आपको छांटनी है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये आएंगे। या फिर हो सकता है कि कोई आपको अर्धपूर्ण समीकरण दे दी जाए और उसका पूरा भाग उन 4 विकल्प में से कोई एक होगा जो आपको बताना होगा। आगे दिया है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। बाकी यहाँ से पूछ सकता है कि निम्न में से अम्ल है, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे H2SO4 और 3 क्षार दिए होंगे। तो आपको अम्ल की पहचान करनी है कि कौन सा अम्ल है इनमें से। ऐसे 4 में से आपसे पूछ सकता है। और लवण क्या होता है तो आपसे वहाँ पर पूछ सकता है ऑप्शन के जरिए से। चैप्टर 10 दिया है रासायनिक गणनाएं। चैप्टर 10 रासायनिक गणनाएं। चैप्टर 11 दिया है गैसीय नियम, और चैप्टर 12 दिया है वैद्युत रसायन। तो यहाँ से आपके 12 चैप्टर हो चुके हैं। आगे हम देखेंगे चैप्टर 13 बिलियन दिया है। बिलियन क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है। चैप्टर 14 दिया है तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण एवं गुण।
चैप्टर 15 धातु अधातु और एवं धातु कर्म में धातु क्या होता है, निम्न में से धातु छांटने के लिए भी आपसे बोल सकता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 अधातु होंगी, 1 धातु होगी। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से धातु हैं बताइए, तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। चैप्टर 16 दिया है जल एवं जल की कठोरता। इसी प्रकार से आपको इसमें भी 24 चैप्टर हैं जो कि केमिस्ट्री में आपको दिए गए हैं। 24 ही फिजिक्स में है, 24 ही केमिस्ट्री में है। और अगर आप ये वाली बुक लेते हैं तो इसमें आपको मॉडल पेपर भी दिया होगा जो कि 2022 में ऑलरेडी आ चुका है, मॉडल सॉल्व्ड पेपर। तो इस प्रकार से आपको 2-3 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो अब मैंने जो भी आपको बताया है इस पर आपको फोकस करना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आप सभी का ये डाउट था कि सर कितने मार्क्स पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, यही आपको बताऊंगा। तो अगर आपके 400 में से यानी 250 से ज़्यादा आते हैं, अगर आपके 400 मार्क्स में से 250 प्लस आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप 250 प्लस हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप सेफ जोन में हैं। और अगर 300 प्लस आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बाकी 1 या 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको फॉर्म अप्लाई करने की डेट भी मिल जाएगी। और जब अप्लाई करने की डेट मिल जाए फिर आप फॉर्म अप्लाई जल्दी से जल्दी कर देना ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। और फॉर्म अप्लाई के बाद में अपनी जो सेल्फ स्टडी है और कुछ आप यूट्यूब से पढ़ें, हम भी आपकी मदद के लिए वीडियो बनाएंगे और आपको पढ़ाएंगे। और जैसा भी हो आप अच्छे नंबर लेके आइए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। बाकी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।